अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बारकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टेस्ट डिस्कशन की जानिब। टेस्ट नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एलिमेंट्स कैन गेट स्टेबिलिटी बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट जो आंसर होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दीज के। कोई भी एलिमेंट जो है वो कैसे स्टेबिलिटी गेन करता है, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा या गेन करेगा, या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोई ना कोई बॉन्ड क्रिएट करके स्टेबल हो जाएगा। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। व्हेन एन एटम फॉर्म्स द बॉन्ड्स द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। जब भी कोई एटम जो है वो बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। कि जब भी दो एटम एक दूसरे को क्लोज आएंगे बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी और एटम्स के दरमियान जो है वो बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 इज़। दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 75.4 पिकोमीटर होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ गैसियस एटम टू फॉर्म आयन इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास ए होगा, आयनाइजेशन। के जब किसी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो आयंस जो बनती हैं उस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं, और इस जो एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है द इंटर आयनिक डिस्टेंस आर इन द क्रिस्टल लेटिस इज इक्वल टू। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास सी होगा, बोथ ए एंड बी के इंटर आयनिक डिस्टेंस किसी भी क्रिस्टल का आर जो है वो इक्वल होता है कैटायनिक रेडियस के और एनायनिक रेडियस के। ओके, नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ 1.7 यूनिट शोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब 1.7 होगा तो वो आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड की इक्वल कंट्रीब्यूशन को जो है वो शो करेगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है द आयनाइजेशन एनर्जी इज़ एन इंडेक्स ऑफ। तो आयनाइजेशन एनर्जी से हम क्या चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मेटालिक करेक्टर। ऐसे एलिमेंट जिनके आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी वो मेटल्स होंगी, जिनकी हाई होगी वो नॉन मेटल्स, और जिनकी इंटरमीडिएट वैल्यू होंगी उनको हम मेटेओलाइट्स कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ इज़ इंडेक्स ऑफ। कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ हैं उनसे हम क्या चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पोलर नेचर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ से हम कोवैलेंट बॉन्ड्स की पोलर नेचर को जो है वो क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कोई यूनिट्स नहीं होते। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लेस अफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन होगा कि फ्लोरीन की अफिनिटी लेस होती है, क्योंकि एक तो इसका साइज स्मॉल होता है, दूसरे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मालिक्यूल्स हैव द मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा कि O2 के मालिक्यूल्स की पैरामैग्नेटिज्म जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन एटम्स इन एसिटाइलिन आर डैश हाइब्राइड। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं कार्बन एटम एसिटाइलिन्स में। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देख लें तो ट्रिपल बॉन्ड है, यानी जो हमारे पास अल्काइंस होते हैं उनमें sp, अल्केन्स में sp2 और अल्कीन्स में sp2 और अल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मौजूद होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 द शेप ऑफ SnCl2 मॉलिक्यूल। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, एंगुलर शेप होती है SnCl2 मॉलिक्यूल की। इसमें क्या होते हैं कि दो क्लोरीन जो है वो मौजूद होते हैं साइड पे, जबकि ऊपर लोन पेयर होने की वजह से ये एंगुलर जो है वो शेप बनाते हैं, एंगुलर ज्योमेट्री होती है इनकी। नेक्स्ट है हमारे पास शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम देखें तो इसमें करेक्ट आंसर सी होगा, एंगुलर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे भी हमारे पास लोन पेयर्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, एक वी शेप्ड या एक बेंट जो है वो ज्योमेट्री शो करता है वाटर मॉलिक्यूल।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वेट अ मिनट, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मालिक्यूल्स हैव एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास ऑप्शन बी BF3 होगा कि BF3 मालिक्यूल में जो होती हैं वो एंगल्स 120 डिग्री की होती हैं। तीन जो हैं वो फ्लोरीन एटम्स मौजूद होते हैं और उनके दरमियान जो एंगल जो होगा वो 120 डिग्री का होगा। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, वेट अ मिनट, ओके जी। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी रॉन्ग है, यहाँ पे आना चाहिए था कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी अल्कीन्स के अल्कीन्स में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, बाकी जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो मौजूद है। ओके तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लीनियर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास SO2 होगा, ऑप्शन नंबर सी, कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर नहीं होता, बाकी तमाम लीनियर्स हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का देख लें तो इसमें ऑक्सीजन एटम जो है वो साइड पे होते हैं, ये लीनियर है। इसी तरह CS2 का भी है, और हाइड्रोजन साइनाइड में हमारे पास ट्रिपल कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जबकि SO2 में हमारे पास लोन पेयर होने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बेंट टाइप होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 पॉजिटिव इज़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, हाफ होता है। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं H2 की फॉर्म में, लेकिन H2 पॉजिटिव मतलब इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। तो बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम इसकी MOT जो है वो H2+ के लिए ड्रा करें तो वो कुछ इस टाइप की जो है वो ड्रा होगी। यहाँ इसके 1s ऑर्बिट में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, जो कि इसके बॉन्डिंग उसमें आ जाएगा H2 पॉजिटिव कि ये बना रहे हैं हम, यहाँ पे बॉन्डिंग में आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो ये हाफ निकलता है 1/2। ओके जी, वेट अ मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन NH4Cl। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ दिस, के NH4Cl में हर किस्म की, तीनों किस्म की जो है वो बॉन्डिंग मौजूद होती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख लें तो नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन हमने इसके कंप्लीट करने हैं, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन वैसे तो 3 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहे, तो इस पर हमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। साथ में हम क्लोरीन ड्रा कर लेते हैं। क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। अब मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ओके, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये वाला बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, और इन दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड तीनों टाइप्स की जो है वो बॉन्डिंग शो कर रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, मीटर कूलम जो है वो डायपोल मूवमेंट का ऐसा यूनिट होता है। तो ये था आज का हमारा टेस्ट। उम्मीद करती हूँ आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। मेहनत करें, अल्लाह ताला जो है वो मेहनत का सिला ज़रूर देते हैं। अपनों का और अपना ख्याल रखें, और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।